नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञान धारा पार्ट 1 में। शिक्षा सांसारिक योग्यता प्रतिभा बढ़ाती है और विद्या मनुष्य को सुसंस्कारी, उदार, उदात्त बनाती है। व्यक्तित्व को श्रेष्ठता एवं शालीनता से सुसंपन्न करती है। एक को सभ्यता के विकास का साधन तथा दूसरे को सांस्कृतिक उन्नति का माध्यम समझा जा सकता है। प्रगतिशील जीवन दोनों के समन्वय एवं सुविकसित होने पर बनता है। ऋषि श्रेष्ठ कात्यायन यहाँ बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कुसंस्कारों का बोझ अपने सिर पर लिए नर पशु के रूप में जन्मे अनगढ़ मनुष्य के लिए सुर दुर्लभ मानव योनि में जो बहुमूल्य अवसर स्वयं के उत्थान हेतु मिला है, उसे गवाया नहीं जाना चाहिए। पशु स्तर त्याग कर मानवीय गरिमा में प्रवेश करना ही प्रकारांतर से देव संस्कृति है। शब्दार्थ एवं भावार्थ दोनों ही रूप में इसका आशय है। ऐसी शिक्षा, ऐसी विद्या जो पेट प्रजनन तक सीमाबद्ध रखने वाली पशु प्रवृत्तियों का परित्याग एवं देवत्व को अंतराल में उतारने, उत्कृष्ट आदर्शवादिता को जीवन में समाविष्ट करने का सर्वांगपूर्ण शिक्षण दे। कायाकल्प करने के कारण ही इसे अमृत कहा गया है। मानव जीवन की दुर्लभता। मनुष्य जीवन अपने आप में अद्भुत एवं महान है। मनुष्य जीवन की यह महत्ता सर्वमान्य है। प्राचीन व अप्राचीन हर समय में विचारकों और मर्मज्ञों ने इसका समर्थन किया है। रामचरितमानस में भी यही प्रतिपादन स्पष्ट रूप से मिलता है। काक भूसुंडी जी राम कथा में मर्मज्ञ ज्ञानियों में अग्रणी माने जाते हैं। उत्तर कांड में कहते हैं, नर तन सम नहीं कवनियो देही, जीव चराचर जाचत जेही। अर्थात मानव तन के समान कोई देह नहीं है। चर अचर समस्त जीव उसकी याचना करते हैं। संसार के सभी जीव जिस शरीर को पाने की आकांक्षा करते हैं, वह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं कही जा सकती। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद ही यह दुर्लभ योनि मिलती है। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, अर्थात यह अविनाशी जीव 4 वर्गों अंडज, पिंडज, स्वदेश, उद्भिज और 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। जीव अविनाशी है, पर उसे विभिन्न रूपों में अनुभव प्राप्त करने पड़ते हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। अर्थात माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ इनके वश में होकर वह हमेशा भटकता रहता है। इसलिए भगवान श्री राम प्रजाजनों को उपदेश देते हुए स्वयं मनुष्य शरीर की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़े सौभाग्य से यह नर शरीर मिला है। सभी ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। यह मनुष्य योनि नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। शुभ ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की देने वाली है। नर तन भव बारिधि कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। यह मनुष्य देह संसार सागर से तैरने के लिए जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल हवा है। जीवन के अनुरूप उपलब्धियों के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग न कर पाने के लिए श्री राम आगे कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा,
पाई न जेहि परलोक संवारा। यह नर शरीर साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जो अपने परलोक की तैयारी न कर सके वह अभागा है। शरीर के माध्यम से ही मानवीय चेतना कार्य कर पाती है, अतः वह अनुपम साधन है। मानवीय चेतना द्वारा संचालित शरीर ही वस्तुतः मनुष्य शरीर है। स्वार्थरत पाश्विक दृष्टिकोण से संचालित शरीर केवल आकार में मनुष्य जैसा होने पर भी श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। दिव्य चेतना मुक्त होने से ही वह महान बनता है। महर्षि वशिष्ठ मनुष्य देहधारी होने के कारण हर व्यक्ति को श्रेष्ठ नहीं मानते। जिसमें मानवीय अंतःकरण नहीं, वो मानवीय संवेदनाओं से हीन है। ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से सोचनीय है, अर्थात ऐसा व्यक्ति हर प्रकार से मनुष्य कहलाने की योग्य नहीं, क्योंकि वह मनुष्य जीवन के मूल तत्व को नहीं देख पाता। जैसे संस्कार वैसा विकास। मानव योनि मिलने पर भी पाश्विक संस्कारों का ही शोषण मिलने पर मानवीय माया में ही व्यक्ति उन्हीं के समान विकसित होते देखे जा सकते हैं। विद्या का खाद पानी संस्कारों की उर्वरक शक्ति ही मनुष्य को मनुष्य रूपी वह विभूषण प्रदान करती है जिसके लिए देवगण तक लालायित पाए जाते हैं। वातावरण में जैसे संस्कार होते हैं, व्यक्ति वैसा ही ढलता चला जाता है। कुछ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के सदर अस्पताल में एक 9 वर्ष का बालक प्रस्तुत किया गया था। यह वसोड़ी गांव के मल्लहों द्वारा सियारों की मांद से निकाला गया था। यह सियारों की बोली बोलता था और वही खाता था जो सियार खाते हैं। उसके नाखून तथा बाल बड़े हुए थे और चौपायों की तरह चलता था। इससे पूर्व लखनऊ के अस्पताल में एक रामू नामक भेड़िया बालक कई वर्ष तक भर्ती रह चुका है। यह भेड़ियों की मांद खंदेली आगरा के जंगलों में पाया था। उपरोक्त सियार और भेड़िया बालकों के संबंध में यही विदित हुआ है कि इन्हें वन्य पशु छोटी आयु में उठाकर ले गए थे। वे इन अबोध शिशुओं के प्रति द्रवित हो गए और उसे खाने की बजाय अपने बच्चों की तरह पाल लिया। ये घटनाएं यह तथ्य सामने लाती है कि मनुष्य का विकास सर्वांगीण संस्कारदायी विद्याओं परिस्थितियों के माध्यम से ही हो सकता है। एकाकी प्रयत्नों के बलबूते कोई जीवित भले ही रह ले, पर समग्र प्रगति तो संस्कारों के पोषण एवं सामाजिक सहयोग एवं स्तर की मात्रा बढ़ाने से ही हो सकती है। इसके बिना तो हर किसी को भेड़िया अथवा सियारों के पाले बालकों की तरह पिछड़ी हुई स्थिति में रहना होगा। प्रतिभा श्रेष्ठ कार्यों से क्यों न लगाई। विद्या का यदि सदुपयोग न हो तो उसकी क्या सार्थकता। एक राजा के दरबार में कोई जौहरी एक बहुमूल्य हीरा लेकर पहुंचा। राजा ने अपने जौहरियों से उसका मूल्य जांचने के लिए कहा। वे उस पर एकमत न हो सके। तभी एक वृद्ध जौहरी आया। उसने हीरा जांच कर कहा, इसका मूल्य 99 लाख रुपए है। राजा ने पूछा, 99 लाख ही क्यों, पूरा 1 करोड़ क्यों नहीं। जौहरी ने वह हीरा बीच में रखा। उसके चारों ओर समान कोणों पर 100 हीरे रखे। बीच के हीरों से परावर्तित होकर प्रकाश 99 हीरों पर पड़ा, एक पर नहीं। वृद्ध जौहरी बोला, हुजूर
यह इसकी कमी है, जिस कारण मैंने इसका मूल्य पूरा 1 करोड़ नहीं कहा। राजा प्रसन्न हुए। उस वृद्ध जोहरी को इनाम देते हुए कहा। वही एक संत बैठे थे। बोले, महाराज, इन्हें इनाम भी अवश्य दें, लेकिन साथ ही मेरी ओर से 1 मुट्ठी धूल भी इसके सिर पर डलवा दें। इस विचित्र उक्ति से सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने इसका कारण पूछा। संत बोले, इनाम पाने की अपनी पात्रता तो यह आप सबके सामने सिद्ध कर चुके हैं, इसलिए वह इन्हें मिलना ही चाहिए। परंतु यह इतना आला दिमाग केवल पत्थरों की बारीकी परखने में जीवन भर लगाता रहा। ऐसा दिमाग देने वाले के बारे में इसने जरा भी गहराई से नहीं सोचा। सत्कार्यों में अपनी प्रतिभा जरा भी नहीं लगाई। इस प्रतिभा का सुनियोजन यदि हुआ होता तो यह क्या से क्या कर सकती थी। इनकी इसी कमी के कारण इन्हें एक शिक्षा मिलनी चाहिए। दिशाहीन मेघ। अनेक श्रेष्ठ वैज्ञानिकों, मनुष्यों के प्रसंग हमें नित्य पढ़ने को मिलते हैं, जो मेघा संपन्न विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हुए भी मात्र विनाश हेतु आयुधों के अनुसंधान व निर्माण कार्य में लगे हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के 70% से भी अधिक प्रतिभा के धनी उच्च शिक्षा प्राप्त वैज्ञानिक मात्र संहार हेतु नवीनतम उपायों की खोज में लगे हैं। यह विधाता की दी हुई अमूल्य देन का दुरुपयोग ही तो है। शिक्षा का कोई मूल्य नहीं यदि यह उच्च स्तरीय आदर्शों से युक्त नहीं है। विद्या को समाविष्ट किए बिना शिक्षा अधूरी है। प्रणाम।